बीजेपी सरकार जिंदाबाद। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। पार्ट 2 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। पार्ट 2 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? नायब सिंह जैसा हो। कुरुक्षेत्र के देवीलाल पार्क में इकट्ठा हुए पार्ट 2 के कच्चे कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास जाने का था कार्यक्रम, लेकिन पहले ही मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए आया न्योता। हरियाणा के सभी विभागों से पार्ट 2 के कच्चे कर्मचारियों ने आज कुरुक्षेत्र के ताऊ देवीलाल पार्क में इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री आवास सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र तक रोड शो निकालने का फैसला लिया था। लेकिन कच्चे कर्मचारियों के इस कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास से बातचीत के लिए संदेश पहुंच गया। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बातचीत में कोई सकारात्मक फैसला निकल कर आएगा। जी, क्या बताएंगे सर? आज पूरे प्रदेश से पार्ट 2 कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर के नीचे हम सरकार से एक मांग को मनवाने के लिए सभी लामबंद हुए हैं। जो पिछले 12 वर्षों से विभिन्न विभागों के अंदर पार्ट 2 के माध्यम से जो संवैधानिक तरीके से स्वीकृत पदों पर लगे हुए सरकार द्वारा एक नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उन कर्मचारियों के रोज़गार को पक्का करने का काम करें, ऐसी उम्मीद के साथ हम सरकार के साथ एक ज्ञापन के माध्यम से एक वार्तालाप के लिए आए हैं और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार जो कर्मचारियों के प्रति जो उनकी सोच है और जो संवैधानिक तरीके से जो एक सात्विक भाव से कर्मचारियों के साथ है, उससे हम उम्मीद करते हैं। और जो अभी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नायब जी बने हैं और उनसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि वो उनका जो रवैया है सभी कर्मचारियों के प्रति और किसी भी सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर के, तो उससे हम उम्मीद यही लगाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में ठोस कदम उठा करके आने वाली जो 12 तारीख की कैबिनेट मीटिंग है उसमें हमें एक पॉलिसी का लाभ देते हुए इन 2,500 से 3,000 परिवारों को पक्का करके उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं मोहन सुथार, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता IT यूनियन हरियाणा। जी, क्या बताएंगे मैम? सर, मेरा श्री नायब सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे अनुरोध है कि समस्त मातृशक्ति जो हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्यरत है, उनको लगभग 10 साल 12 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हुए हो गए हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि हमें पॉलिसी के तहत पक्का करने का कष्ट करें, ताकि हमारा जो इतना दिया गया कीमती समय है हमें लगे कि हम और आगे निष्ठा से और तहे दिल से कार्य कर सकें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कविता सर, गवर्नमेंट IT। जी, क्या बताएंगे सर? देखिए, मेरा नाम जय किशन शर्मा। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, आज हमारे पार्ट 2 के जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, आज अपने रोज़गार को पक्का कराने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। लगभग पूरे हरियाणा प्रदेश में पार्ट 2 कच्चे कर्मचारी प्रत्येक विभाग में कार्यरत हैं और सरकार के द्वारा समय समय पर जो भी काम इनको सौंपा गया है, इनके द्वारा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया गया है। तो लगभग 10 से 12 वर्षों से ये कच्चे कर्मचारी सभी विभागों में कार्यरत हैं और ये सभी कर्मचारी सेंशन पोस्टों पे थ्रू प्रोपन चैनल मेरिट के आधार पे, इंटरव्यू के आधार पे और इनका जो स्किल टेस्ट है उसको देख करके ये अपनी सेंशन पोस्टों पे लगे हुए हैं। तो सरकार को पहले भी कई बार अपना ज्ञापन दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारे जो नायब सिंह सैनी जी हैं, इन जब ये सांसद रहे हैं इनको भी पहले ज्ञापन दिया जा चुका है। तो जब ये सांसद महोदय थे तो इनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से इस बारे में विचार करके आपके रोजगार को पक्का कराने का काम करेंगे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। जितने भी हरियाणा प्रांत में हमारे MLA हैं या जितने भी मंत्री हैं उनको भी कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु हमारे कच्चे कर्मचारी जितने भी पार्ट 2 के हैं इनके रोजगार को पक्का करने के लिए कोई भी ठोस कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया। परंतु हमने आज तक सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई रोष प्रदर्शन नहीं किया। हम सरकार के सभी कार्यों से संतुष्ट हैं, परंतु जो ये कार्य है, जो कच्चे कर्मचारी हैं, इनके रोजगार को पक्का करने का जो इनका जो वादा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था, तो हमारा तो ये इनसे निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन है कि जितने भी पार्ट 2 के कच्चे कर्मचारी हैं इनको पक्का करने में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, कोई इनको संकोच नहीं है, ये इनको पक्का करें। और हमारा तो ये उम्मीद, ये आस लगाए बैठे हैं कि 12 तारीख को नायब सिंह सैनी जी ने जो मंत्रिमंडल की जो बैठक रखी है, हमारा ये आस है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार
इस 12 तारीख की जो मीटिंग है, जो मंत्रिमंडल की बैठक है, इसमें कच्चे कर्मचारियों की फाइल पर जो पक्का करने की है उस पर मोहर लगाएंगे। हम इस आस में बैठे हुए हैं। और जितने भी हमारे अदर स्टेट हैं, जैसे पंजाब को लगा लेते हैं, हिमाचल प्रदेश को लगा लेते हैं, उनमें भी कच्चे कर्मचारियों को लेकर के एक रनिंग पॉलिसी लगातार निरंतर कार्यरत है और वो समय समय पर उनको पक्का किया जाता है। तो जब अन्य स्टेट में हो सकते हैं और जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं बिल्कुल प्रॉपर चैनल से लगे हुए हैं, जिनको पक्का करने में सरकार को किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है, तो क्यों ना हरियाणा प्रांत में इनको पक्का किया जा सकता। तो मेरा तो मैसेज ये है पूरे हरियाणा प्रदेश के पार्ट 2 कर्मचारियों की तरफ से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो 12 तारीख की मंत्रिमंडल की बैठक रखी गई है, हमारा सभी का हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस इस दलदल में हम पार्ट 2 कर्मचारी फंसे हुए हैं उसमें से निकाल करके 12 तारीख को पक्की फाइल पर मोहर लगा दे। हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आश्वस्त करता हूँ कि आगे से जो भी जिम्मेवारी पार्ट 2 को दी जाएगी, पूरे हरियाणा प्रांत के पार्ट 2 कर्मचारी उस पर खरा उतरेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के जो आदेश होंगे उनकी पालना की जाएगी। बस इतना सा निवेदन है कि 12 तारीख को जो मंत्रिमंडल की बैठक है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की फाइल पर मोहर लगाएं। धन्यवाद। कहाँ से साथी आपके साथ देखिए, आए हैं? जितने भी पार्ट 2 के कर्मचारी हैं, अन्य अन्य विभागों से जो कर्मचारी हैं, चाहे आईटीआई विभाग से लगा ले, हेल्थ से लगा लें, किसी भी विभाग से लगा ले, पूरे हरियाणा प्रांत से हमारे जो कर्मचारी हैं वो अभी इकट्ठा हुए हैं। अभी हमारे कर्मचारी रास्ते में चले हुए हैं। लगभग हमारा अनुमान है कि कम से कम 400-500 कर्मचारी हमारे यहाँ पे इकट्ठा होने थे, परंतु सीएम हाउस से या डीएसपी महोदय जी के माध्यम से मैसेज पहुँचा है कि आपकी जो मीटिंग है हम करवा देते हैं। तो हमने अभी अपने कर्मचारियों को थोड़ा होल्ड पे लिया है कि अभी वार्तालाप हमारी होनी है। अगर हमारी वार्तालाप पॉजिटिव जाती है तो हम इस प्रकार का कोई भी रोड शो, देखिए वैसे तो हमारा जो ये रोड शो था किसी भी प्रकार का रोष प्रदर्शन नहीं था। ये रोड शो शांतिप्रिय तरीके से अपनी नियमितीकरण पॉलिसी को लेकर के एक हमारा निवेदन था, रिक्वेस्ट था। हम सरकार के खिलाफ हमारा रवैया कभी नहीं रहा और ना आगे रहेगा, परंतु मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जब कर्मचारी अपना पूरा समय सरकार के कार्यों में दे रहे हैं और 10-12 वर्षों से अपने इस कार्य में लगे हुए हैं जो सरकार द्वारा सौंपा गया है, तो उनको भी सरकार का भी ये दायित्व फर्ज बनता है कि उनको भी रेगुलर किया जाए। तो मेरा तो ये निवेदन है पूरे हरियाणा प्रांत से कोने से हमारे साथी आए हुए हैं, चाहे वो नूंह मेवात हो, फरीदाबाद हो, सिरसा हो, हिसार हो, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, सभी डिस्ट्रिक्टों से हमारे कर्मचारी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो अभी तो हमारे लगभग ये मान के चलें कि 100 के करीब कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं। तो बीच में जो रास्ते के कर्मचारी अभी हमने उनको होल्ड पे किया है कि अगर हमारा पॉजिटिव मैसेज जाता है तो हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या नाम है आपका? जय किशन शर्मा, राज्य प्रधान सर्व अनुबंध अनुदेशक संघ हरियाणा, आईटीआई विभाग से।